आइए आज हम लोग पढ़ेंगे वह कारक जिन पर किसी चालक तार का प्रतिरोध निर्भर करता है। प्रतिरोध मतलब ऐसे कारक होता है। प्रतिरोध क्या होता है? एक डिवाइस होता है। किसी चालक तार में प्रतिरोध क्या करता है? उसके अंदर इलेक्ट्रॉन को प्रवाह नहीं होने देता है। क्या? इलेक्ट्रॉन को प्रवाह नहीं होने देता है। तो हम लोग वही देखेंगे कि कौन कौन सा ऐसा कारक है, कौन कौन सा ऐसा रीजन है जो कि चालक तार में प्रतिरोध के कारण बनते हैं। वो मतलब चालक तार में प्रतिरोध उसमें ज़्यादा बनने लगेगा या कम होने लगेगा, क्या कारण होता है उसका समझेंगे। तो सबसे पहली बात कि प्रतिरोध जो होता है बच्चे, वो लंबाई के समान अनुपाती होती है, यानी समानुपाती होती है। इंग्लिश में बोलते हैं रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू एल, यानी किसी चालक तार का जो प्रतिरोध होता है वो लंबाई के समानुपाती होता है। तो सर ये क्या है समानुपाती, समझाइए। तो सुनिए बच्चे, प्रतिरोध जो है लंबाई के बढ़ने के वजह से, कोई चालक तार है, मान लीजिए कि तार है, ये तार है। अब इस तार की यही तार है, इसी तार की लंबाई को और बढ़ा दिया जाए। क्या कर दिया जाए? और बढ़ा दिया जाए। जैसे कि इतना कर दिया जाए, इसी तार को खींच करके और लंबाई बढ़ा दिया जाए, तो अब इसके अंदर क्या होगा? प्रतिरोध ज़्यादा बढ़ जाएगा पहले से। क्यों बढ़ जाएगा? क्योंकि ये तार जो है, अब तो मान लीजिए जो भी इसकी मोटाई है जो है, लेकिन आप इसी को खींच के जब इसको लंबा कर देंगे, तार की लंबाई को बढ़ा देंगे, तो अब ये क्या हो जाएगा? पतला हो जाएगा। और पतला होने की वजह से इलेक्ट्रॉन अच्छे से उसके अंदर नहीं बहेगा, उसको क्या हो जाएगा? रास्ता कम मिलेगा। तो इसी कारण से क्या होगा? प्रतिरोध बढ़ जाएगा। तो एक तो बात समझ में आ गई कि लंबाई बढ़ने से प्रतिरोध भी बढ़ता है। तो जब भी एक क्वांटिटी को बढ़ने से दूसरी क्वांटिटी भी बढ़ता है तो उसको बोलते हैं समानुपाती, है ना? समानुपाती। तो R इज प्रोपोर्शनल टू L। अब दूसरा कारण देखते हैं कि प्रतिरोध जो होता है वो अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती कर्मानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती कर्मानुपाती किसको बोलते हैं? जब 1/, यानी 1/, लग जाए तो अब इसका नाम चेंज होकर के इसका नाम हो जाएगा व्युत्क्रमानुपाती। समझ गए? अगर ये A ऊपर रहता ना तो इसका नाम होता समानुपाती। अनुक्रमानुपाती भी बोलते हैं समानुपाती को, अनुक्रमानुपाती भी बोलते हैं या समानुपाती भी बोलते हैं। तो अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के उल्टा क्यों हो रहा है? तो सिंपल सी बात है कि जब देखो, मान लो कोई तार है और इसकी मोटाई कुछ अभी इस तरह से है, और इस वाले एरिया को अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कहते हैं। ठीक है। अब ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, अभी इलेक्ट्रॉन इसमें बह रहा है, लेकिन मान लो कि अगर इसी को खींच करके पतला कर दिया जाए तो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो देखो, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कम होने की वजह से प्रतिरोध क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। प्रतिरोध बढ़ना यानी तार में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह धीमी हो जाना, इलेक्ट्रॉन के अंदर रुकावट हो जाना। तो रुकावट कब हो रहा है? जब प्रतिरोध मतलब अगर तार की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कम हो रहा है तो प्रतिरोध बढ़ रहा है, उल्टा नहीं हो रहा है। कम हो रहा है तो बढ़ रहा है। और जब इसको मोटा कर देंगे, यानी इसको सिकुड़ा मतलब इसको समेट करके ऐसा कर देंगे, तो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल अब क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो बढ़ जाएगा तो इलेक्ट्रॉन अच्छे से प्रवाह होने लगेगा। तो अच्छे से प्रवाह होने लगेगा इलेक्ट्रॉनों का, तो उस समय जब अच्छे से प्रवाह होगा तो बोलेंगे कि सर प्रतिरोध तो कम हो गया, इलेक्ट्रॉन अच्छे से प्रवाह हो रहा है यानी प्रतिरोध कम हो गया। तो देखो, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ रहा है तो प्रतिरोध कम हो रहा है, और घट रहा है तो प्रतिरोध बढ़ जा रहा है। तो उल्टा हो रहा है। तो जब उल्टा, तो मैथ में उल्टा को क्या 1/, करके दिखाते हैं। मैथ में अपोजिट को 1 के बटे में रख देते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि प्रतिरोध व्युत्क्रमानुपाती होता है। किसके? अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के।
ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, इससे एक इक्वेशन बनाएंगे। समीकरण 1 और समीकरण 2 को मिला लेते हैं। समीकरण 1 और इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को क्या करते हैं, मिलाने पर लिख सकते हैं। समीकरण 1 और समीकरण 2 को मिलाने पर, मिलाने मतलब, मिलाना मतलब मैथ में बोलते हैं गुणा करना। तो L को 1/a से इंटू कराएंगे तो क्या मिलेगा, L इंटू 1/a। L इंटू 1 क्या मिलेगा, L मिलेगा और नीचे a रह जाएगा। तो R प्रोपोर्शनल L/a हो गया। अब ध्यान देना है बच्चों कि जब भी कोई प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाते हैं तो उसके बदले एक कांस्टेंट यानी अचर राशि जो है वो देना पड़ता है। और यहाँ पास क्या देंगे, इस प्रोपोर्शनल को हटाने के बदले क्या भरपाई करना पड़ेगा, एक अचर राशि जिसको हम लोग रो बोलते हैं, और इसका हिंदी में नाम है प्रतिरोधकता, इंग्लिश में बोलते हैं रेजिस्टिविटी। क्या, इसी के लिए हम लोग कर रहे हैं। इस पूरे टॉपिक में मुद्दा यही है, प्रतिरोधकता यानी रेजिस्टिविटी। ठीक है, यानी यहाँ पास रो जो है वो रेजिस्टिविटी है। तो इस तरह से R इक्वल क्या होता है, रो L/a। ये फॉर्मूला याद रहेगा। तो कई बार न्यूमेरिकल आते हैं कि रेजिस्टिविटी यानी प्रतिरोधकता बताइए, मतलब इसमें 4 क्वांटिटी है, 1 2 3 4, जिसमें 3 दे देगा और 1 पता करने के लिए बोलेगा, तो 3 कुछ भी दे सकता है। ठीक है ना। तो यहाँ पास देखना है कि इसको रो पढ़ते हैं, हिंदी में उसको बोलते हैं प्रतिरोधकता, इंग्लिश में रेजिस्टिविटी। रो को थोड़ा पी के जैसा ही बनाना है लेकिन टेढ़ा कर देना है। और इसका एसआई मात्रक जरूर याद रखेंगे बच्चे, इसका एसआई मात्रक क्या होता है, ओम मीटर होता है। क्या, ओम मीटर होता है। ये किस किस पर निर्भर करता है, प्रतिरोधकता के बारे में बात करें ना कि प्रतिरोध के बारे में। प्रतिरोध तो लंबाई और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्र पर निर्भर करता ही है, लेकिन प्रतिरोधकता किस पर निर्भर करता है वो मैं बता रहा हूँ। तो वो बताना है आपको, एग्जाम में भी आता है कि प्रतिरोधकता किस किस पर निर्भर करता है, किन कारकों पर निर्भर करता है। तो प्रतिरोधकता को में लिखना है ताप पर निर्भर करता है। ठीक है, ताप पर निर्भर करता है, और लंबाई और आकृति पर निर्भर नहीं करता है। लंबाई और आकृति पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है ना। मिश्र धातुओं का प्रतिरोधकता बहुत अधिक होती है, इसीलिए तापमान वाले जो ताप देने वाले जो ऑब्जेक्ट हैं, जो चीज़ें हैं, डिवाइस हैं, वो मिश्र धातुओं के बनाए जाते हैं। ठीक है। वैसे प्रतिरोधकता टंगस्टन हो गया, एक बल्ब में फिलामेंट में यूज़ किया जाता है, तो उसका भी अधिक होता है, लेकिन वो मिश्र धातु नहीं है। बल्ब में सामान्यतः क्या होता है, एक ही धातु का, टंगस्टन का ही इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है ना। प्रतिरोधकता फाइनली मतलब आपको याद रखना है, एक चीज़ जरूर लिखना है बच्चे, एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रतिरोधकता किस किस पर निर्भर करता है, तो याद रखना है तापमान पर और पदार्थ की प्रकृति पर। 2 चीज़ जरूर लिखना है, तापमान पर और पदार्थ की प्रकृति पर, नेचर पर उसके। ठीक है ना। किस पर नहीं करता है, तो लंबाई और आकृति पर निर्भर नहीं करता है। तो सारा कुछ प्रतिरोधकता के बारे में बता चुके हैं। फिर अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए सावधान रहें, सुरक्षित रहें।